तो सर हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हमेशा मुझे कमेंट बॉक्स में मेल्स में यही पूछते रहते हैं कि सर हमारे लिए कोई ऐसा बिजनेस लेकर आओ। तो सर ये जो सोया मिल्क है या फिर सोया पनीर और जो उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड इंडिया में कितनी ज़्यादा है और कितनी बढ़ रही है और सच में डिमांड है भी या नहीं, वो ज़रा बताइए। देखिए, प्लांट बेस्ड पनीर को हम बोलते हैं टोफू, सोया पनीर। डे बाय डे लोग वीगन की तरफ जा रहे हैं, एक पहला कारण। और आज के दिन बहुत से लोग लैक्टोजन इंटॉलरेंट हो चुके हैं, जिनको गाय भैंस का दूध हजम ही नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए ऑप्शन क्या है? उनके लिए ऑप्शन है प्लांट बेस्ड, जो कि है सोया मिल्क, सोया पनीर। तो सर ये जो सोया मिल्क है और जो नॉर्मल मिल्क हम लोग जो पीते हैं गाय भैंस का, उसमें क्या डिफरेंस है? और जो पनीर है सोया पनीर और जो हम लोग नॉर्मल पनीर खाते हैं मार्केट का, उसमें क्या डिफरेंस है? जो नॉर्मल गाय भैंस का दूध होता है उस दूध के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसके अंदर एनिमल हार्मोन्स हैं। राइट। अब आपके एनिमल की हेल्थ ठीक नहीं है तो भाई आपके प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ ना कुछ तो उसकी हार्मोन्स आए होंगे, उसकी कीटाणु आए होंगे। सेकंड, जो प्लांट बेस्ड है, प्लांट बेस्ड में हमारे सोयाबीन में कोलेस्ट्रॉल 0 है और ये प्लांट हार्मोन है गाय भैंस के दूध की, तो उसके अंदर आज के दिन सबसे ज्यादा डुप्लीकेसी है। अच्छा। तो ये डुप्लीकेट नहीं होगा, ओरिजिनल मिलेगा। सोयाबीन के अंदर आपको मैं बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा भरपूर है, इसके अंदर मैग्नीज है, इसके अंदर एमिनो एसिड्स हैं, इसके अंदर मैग्नीज है और बाकी जो भी पोषक तत्व जनरली बॉडी को चाहिए वो सब इसके अंदर मौजूद है। ये जो फीचर्स मैंने आपको बताए ये आपको सीधे तौर पे आपके हेल्थ बेनिफिट देते हैं। हेल्थ बेनिफिट में क्या होगा कि आपकी मसल पावर अच्छी रहेगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, आपको डायबिटिक अगर आप हैं तो उसमें बहुत हेल्प करता है और अगर आप नहीं हैं तो उससे बचाता है। जितने भी हार्मोनल कैंसर हैं उनसे बचाता है। तो आपकी हड्डियां मजबूत रखता है क्योंकि कैल्शियम अच्छा है। तो दोस्तों इस चीज के कारण इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग जागरूक होते जा रहे हैं। तो दोस्तों आगे सर हमें बताएंगे कि ये सोया पनीर मेकिंग बिजनेस या फिर सोया मिल्क मेकिंग बिजनेस के रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, क्या क्या मशीनरी लगती है, कैसे आपको प्रोडक्शन करना है, क्या रॉ मटेरियल लगता है, और सर हमें एक्चुअल में डेमो करके दिखाने वाले हैं, सोया मिल्क सोया पनीर सब कुछ बनाकर दिखाने वाले हैं। और तो और सर हमें आगे ये सारी जानकारी देंगे कि जगह कितनी लगेगी, लाइसेंस क्या लगेगा, मार्केटिंग कैसे करें, प्रॉफिट कितना होगा और इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। ये सारी A to Z जानकारी इसी वीडियो में होने वाली है। ये वीडियो को आप एज ए ट्रेनिंग सेशन भी ले सकते हो, अगर आप पूरा देखोगे तो आपको पूरी A to Z जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में आप एक एक सेकंड तक जरूर बने रहिए और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको सोया पनीर रिलेटेड, सोया मिल्क रिलेटेड कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको मेरा नमस्कार, मेरा नाम रविंदर है और मैं फाउंडर हूं पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज का। आज स्पेशल सेशन है हमारा, ठीक है, ट्रेनिंग है प्रॉपर आप लोगों की। तो ये प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं मशीन के बारे में बताना चाहूंगा। मशीन में पहला पार्ट है ग्राइंडर। ग्राइंडर के 3 काम हैं, ग्राइंडिंग, फिल्ट्रेशन और सेपरेशन। वहां पे आप सोयाबीन और आपका पानी डालेंगे। ये आपने पानी और सोयाबीन डाला, इसके बैक साइड पे आपका ओकारा जा रहा है और फ्रंट में आपके दूध आ रहा है। जो ग्राइंडर आप देख रहे हैं ये कंप्लीट SS304 का ग्राइंडर है और जितनी बेस्ट क्वालिटी की सोयाबीन आप यूज़ करेंगे उतना बेहतर आपका प्रोडक्ट बनेगा। जनरली 1 किलो में हम बोलते हैं कि 7.5 लीटर दूध बनता है, ठीक है। एवरेज आप देखेंगे तो 8 से 9 की आएगी। सोयाबीन का जो दाना है वो 12 से 13 mm का दाना होना चाहिए, 12 से 13 mm का, लाइट इन येलो कलर हो और उसका हीलियम हो, ठीक है। बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं, सफ़ेद रंग की सोयाबीन मार्केट में बिकती है जो कि एक रोंगी का हाइब्रिड है, वो सोयाबीन नहीं है। सोयाबीन को लाएं, उसमें से सोर्टेक्स को लेके आएँ, फिर भी हरा दाना या ब्राउन दाना उसको चुन के बाहर करें क्योंकि हरा दाना होगा तो वो कड़वापन देगा। सोयाबीन को भिगोएं, नॉर्मल पानी में भिगोएं, गर्म पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं है। गर्मियों में 4 से 5 घंटे और सर्दियों में 6 से 7 घंटे, बस यही काम है सबसे पहला। और जितना बेहतर से सोयाबीन आप करेंगे उतना अच्छा प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि आपकी मशीन में ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीन है। इसमें सोयाबीन और पानी सिर्फ 2 ही आपके इंग्रेडिएंट हैं और जितने अच्छे इंग्रेडिएंट होंगे उतना बेहतर प्रोडक्ट बन के बाहर आएगा। मूंगफली दाना 10% यूज़ करना है, वो आपकी इच्छा है, करेंगे तो बेहतर प्रोडक्ट बनेगा। इसके अंदर सोयाबीन अच्छी क्वालिटी की और पानी आपने पीने वाला जिसका TDS 100 से 150 हो। अगर आपके नल का पानी पीने लायक है
तो वो कर लीजिए, अदरवाइज आरओ वाटर यूज कीजिए। ये ओकारा वेस्ट हो जाता है फिर बाद में ये करता है? नहीं, ओकारा से आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो सर ये ओकारा में पानी क्यों डाला? सर ओकारा को हम दोबारा से एक बार यूज करेंगे, ओकारा में पानी डाल के पेस्ट बनाएंगे। देखिए पेस्ट बन गई, और इसको एक बार दोबारा से हम यूज करेंगे दोबारा से। यस, बिल्कुल फाइनल। इसमें जो कुछ भी बचा होगा, ठीक है ना, वो इंग्रेडिएंट बाहर आ जाएगा आपका। ये दोबारा से आपने निकाल लिया तो दोबारा से आपका दूध आ गया। अब जो ये दूध आपका आया है, इस दूध को हम ट्रांसफर करेंगे स्टेरलाइजर में। ये देखिए, अब हमने मोटर स्टार्ट कर दिया तो टैंक से दूध जो है ना स्टेरलाइजर में आना स्टार्ट हो गया है। और जैसे ही स्टेरलाइजर भरेगा तो ओवरफ्लो जो है आपको बता देगा कि भाई आपका भर गया है। हाँ, इधर से आ जाएगा। ये जो नीचे पाइप है वहां से नीचे से जा रहा है जी, ना ऊपर? वहाँ से ये नीचे से पाइप, ये ट्रांसफर पंप है। और ये जो पंप है ये बहुत स्पेशल पंप है। ये ओवरफ्लो आ गया है, ये देखिए ये भर गया है आपका स्टेरलाइजर। ठीक है, अब हम मोटर बंद कर देंगे पहले। और यहाँ से हम स्टीम छोड़ेंगे। ठीक है, स्टीम छोड़ेंगे तो 60 डिग्री तक थोड़ी आप रोटेशन के कारण आवाज़ आएगी। इसके अंदर पानी होता है राइट? यस, बॉयलर के अंदर पानी होता है। ये ट्यूब लगी है पानी की, यहाँ तक इसमें 80% पानी छोड़ेंगे, 20% इसको भी खाली छोड़ेंगे। और स्टीम वहाँ यहाँ से जाके इधर आ गया? यस, वहाँ से स्टीम निकलेगी, स्टीम जाएगी यहाँ पे। इसे डायरेक्ट बॉईल क्यों नहीं करते? डायरेक्ट बॉयल इसलिए नहीं करते सर, डायरेक्ट बॉयल करने से इसके न्यूट्रिशंस खत्म होंगे। सेकंड, डायरेक्ट बॉयल में आप 100 डिग्री नहीं लेके जा पाएंगे, जल जाएगा। न्यूट्रिशंस को मेंटेन रखने के लिए, ठीक ना, और स्पीड से काम करने के लिए अभी आप देखना कि विद इन 5 मिनट इसका 100 डिग्री आ जाएगा। तो सर इसमें से स्टीम कंटिन्यू जा रही है कि अभी बंद हो गई? जी, स्टीम कंटिन्यू जा रही है सर। और आप ये देखिए 100 डिग्री आ भी गया। टेम्परेचर मेंटेन करना है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। दूध को एक बार जरूर छान लें ताकि कोई भी पार्टिकल अगर बाई चांस वो है तो वो भी छन के बाहर आ जाए। और ये जितनी स्टीम उठेगी उतना सोयाबीन का बीनी फ्लेवर खत्म हो जाएगा। हमारी टेक्नोलॉजी में 98% तक आपका सोयाबीन का बीनी फ्लेवर खत्म हो जाता है और किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं आती। देखिए, सोया मिल्क के अंदर लैक्टोजन नहीं है, मिठास नहीं है। प्लेन दूध आज से 5 साल 10 साल के बाद नॉर्मल बिकेगा और लोग पिएंगे। आज सिर्फ इसलिए नहीं पीते क्योंकि हम सब बचपन से गाय भैंस का दूध पीते आए हैं और उसी का टेस्ट बड हमारे माइंड में जमा है। ठीक है ना, वो रिपीट हो गया। ठीक है, विद टाइम इसका भी हमें लग जाएगा टेस्ट। आज आप 1 साल के बच्चे को सोया मिल्क पिलाना स्टार्ट कर दीजिए, उसको 10 साल की उम्र में गाय भैंस का दूध पिला के दिखा दीजिए, नहीं पिएगा। अब इसको हम लेके जाएंगे 85 डिग्री तक। 85 डिग्री पे इसको हम कोगुलेट करेंगे निगारी के साथ। और निगारी एक बेस्ट कोगुलेंट है आपके सोया के लिए। निगारी क्या होता है सर? निगारी एक सी सॉल्ट है। ये कोई हार्श केमिकल नहीं है। ये ज़्यादा डल गया तब भी नुकसान नहीं है, कम डल गया तो फटेगा नहीं, अपने आप पता चल जाएगा। ट्रेडिशनली लोग एसिटिक एसिड या सिट्रिक एसिड से फाड़ते थे, वो अगर ज़्यादा डल जाता था तो खटास आ जाती थी। ये 85 डिग्री तक हम इसको ठंडा करेंगे। दोस्तों ये देखिए केमिकल रिएक्शन और दूध फटते हुए, टोफू इन प्रोसेस, इसकी छेना बन गई है। ये कपड़े में डालेंगे जहाँ इसका पानी निकल जाएगा और फिर 100% पानी निकालने के लिए इसको हम प्रेस में डालेंगे, इसकी शेप अच्छी आ जाएगी। 1 किलो सोयाबीन से मिनिमम 1.5 किलो टोफू बनता है, लेकिन हमारी जो एवरेज आती है वो 2.25 किलो 2 किलो की आती है। ये प्रेस में डालते हुए कवर इसके नीचे, ये न्यूमेटिक प्रेस है। न्यूमेटिक प्रेस में हम सिर्फ हैंडल करेंगे, ये प्रेस हो गया। दोस्तों प्रेस से बाहर निकाल के अब हम टोफू ले आए हैं। इसको हम कट करके अपना ठंडे पानी में डालेंगे और टोफू को प्रेस से निकालने के बाद इमीडिएट ठंडे पानी में डालिए। ये देखिए क्या इसका स्पंज है, कितना सॉफ्ट है। ये अब हम ठंडे पानी में डालेंगे। ये पानी में जितना रहेगा ठंडे पानी में उतना इसका कलर निखरेगा। सर ठंडे पानी में कम से कम 3 घंटे होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि इसके जो बेस है, बिल्कुल जो सेंटर है प्रोडक्ट का, उस सेंटर तक ठंडक होनी चाहिए। जो है प्लेन टोफू का देखा, अभी हम मसाला टोफू बनाएंगे। तो एक बैच और हमने गर्म कर लिया है, इसको जैसे ही 85 डिग्री आएगा इसको हम कोगुलेट करेंगे निगारी से, और फिर इसके अंदर मसाले मिक्स करेंगे। निगारी आपकी जाएगी 1 लीटर के पीछे 2.5 ग्राम। बिजनेस करना चाहते हैं तो उसकी पूरी जानकारी आपको मिले, क्योंकि बिजनेस या मशीन खरीदना एक दिन का रिलेशन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशन है। तो एक पूरा सिस्टम हम समझेंगे तो ही हम कामयाब हो पाएंगे। अदरवाइज बिजनेस आसान भी बहुत होता है और मुश्किल भी बहुत होता है। जो लोग बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते, वो सबसे बड़ा कारण होता है अभाव, प्रॉपर उनको नॉलेज नहीं मिली होती, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली होती है। बहुत सी कंपनियां हैं जो सिर्फ मशीन देती है, उसके बाद ना तो फोन उठाते ना कुछ और। मसाला टोफू बनाते वक्त हम 5 टाइप के मसाले डालते हैं, सिंपल धनिया, अदरक, हरी मिर्च, जीरा और काली मिर्च। देखिए कहावत है कि हर 10 किलोमीटर पे आपकी भाषा और आपका स्वाद बदल जाता है। आज आप इतनी स्टेट्स के लोग हैं तो आप अपने स्वाद के अनुसार चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। ऐसा स्टीरियोटाइप नहीं है कि भाई यही चीज़ें यूज़ करनी है। सर नमक अभी नहीं डालेंगे, नमक अगर अभी डालेंगे तो ये जमने नहीं देगा। नमक अपना पानी छोड़ता है तो वो जुड़ाव नहीं होने देता। उसके बाद इसको नमक के पानी में डाल देंगे। वही हम सोच रहे थे नमक नहीं है कैसे नमकीन बनेगा। प्रेस में से पनीर निकालते हैं जो मसाला टोफू हमने बनाया। ये देखिए कितना शानदार, मिनटों के हिसाब से जम के आपके सामने। ये है प्योर मसाला टोफू। 0 to 8 डिग्री मेंटेन करना जरूरी है, पैकिंग चाहे जो मर्जी कर लो, बट लाइफ डिसाइड करेगी पैकिंग। मिल्क और पनीर का क्या एक्सपायरी सर? सर मिल्क अगेन पैकिंग डिसाइड करती है, टोफू अगेन पैकिंग डिसाइड करती है। उस चीज को मैं लूंगा, मेरी प्रेजेंटेशन में आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट किस प्रोडक्ट की कितनी लाइफ आएगी। ये हमने स्पेशल दूध निकाला है दही जमाने के लिए। तो अगर आपने प्योर वीगन दही बनानी है तो उसके लिए यूज करते हैं हरी मिर्च के डंडल। हरी मिर्च का डंडल, हल्की सी चीनी डालनी पड़ेगी मिठास देने के लिए। लेकिन नॉर्मली अगर प्योर वीगन नहीं बनानी है तो इसके अंदर 10% आप नॉर्मल मिल्क, लैक्टोज वाला मिल्क यूज कर सकते हैं। यस, लैक्टोजन के ऊपर लैक्टोबैलिसिस काम नहीं करेगा तो आपकी दही नहीं जमेगी। अभी 44 डिग्री टेम्परेचर आ गया तो अभी इसके अंदर हम बैक्टीरिया कल्चर डालेंगे, मतलब दही का, जो देसी भाषा में जामुन बोलते हैं। सर दही जो है मशीन में अगर आप जमाएंगे तो 3.5 घंटे लगते हैं। नॉर्मल तरीके से करते हैं तो गर्मियों में 5-6 घंटे में जम जाती है, सर्दियों में 10 घंटे ले लेती है। सोया बिजनेस को और ज्यादा समझते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। सर एक नहीं अनेक प्रोडक्ट आप बना सकते हैं सोयाबीन से। टू स्टार्ट विद सोया मिल्क, प्लेन और फ्लेवर्ड। प्लेन मिल्क आपका आज नहीं बिकता, ज्यादा 1% बिकता है। वो कौन लेते हैं? जो वीगन लोग हैं। सेकंड, जो लोग लैक्टोजन इंटॉलरेंट हैं, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया गाय भैंस का दूध आज से बंद, ये जो एलर्जी आपको हो रही है इसका कारण ये है, वो लोग भी सोया मिल्क लेते हैं। सेकंड, फ्लेवर्ड दूध, ये जितना मर्जी बदला लो, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। प्लेन कम बिकेगा, ये बहुत ज्यादा बिकेगा। सोया पनीर, टोफू। टोफू एक जापानीज वर्ड है सोया पनीर के लिए, बाकी इसको एक नई डेफिनेशन हमने दी है और वो नई डेफिनेशन है प्लांट बेस्ड पनीर। आज आपके सामने बनाया, आपको टेस्ट भी कराएंगे। जितना मर्जी बेच लीजिए उतना कम है। सोया कर्ड, लस्सी, आइसक्रीम। आइसक्रीम आप बना सकते हैं इससे, बहुत जबरदस्त बनती है। ठीक है, फॉर्मूला वही है जो आइसक्रीम बनाने का है। सोया वे बेवरेजेस, एक्सट्रूड स्नैक्स, श्रीखंड बहुत अच्छा बन सकता है, बहुत बढ़िया बनता है। जो ओकारा आप पूछ रहे थे कि इसका क्या करेंगे, जो सॉलिड वेस्ट बचा, वो भी दुनिया भर के प्रोडक्ट बना सकते हैं। स्वीट्स, बर्फी, गुलाब जामुन, लड्डू, बिस्किट, ब्रेड, हलवा, नट्स, ढोकला, इडली, डोसा, उपमा। अब बात आती है कि धंधा किससे चालू करें। गलती क्या कर बैठते हैं, भाई मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। जितने प्रोडक्ट आप चुनेंगे उतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी आपकी। वो है सोया पनीर, टोफू। इसको आप अपना प्राइम प्रोडक्ट लेके चलिए। जब ये प्रोडक्ट एक अच्छे लेवल पे आ जाए आपका, तो आप किसी दूसरे प्रोडक्ट के बारे में सोचिए। बहुत से लोग शुरुआत में ओकारा के पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं भाई हम तो बस सेकेंडरी प्रोडक्ट से भी जो है ना मुनाफा कमाएंगे, बाई प्रोडक्ट से। सर
शुरुआत में मत पड़िए इसके पीछे, इसको डायरेक्ट कैटल फीड में, पोल्ट्री फार्म में दे दीजिए। प्राइमरी प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे तो जल्दी कामयाबी मिलेगी। अब बात करते हैं सेल्स और मार्केटिंग की। ये 11 कैटेगरीज आप सबके शहर में हैं, इनको कॉन्टेक्ट कीजिए और अपने बिजनेस की सफलता पाइए। कि अगर मैं आपको कहता हूं कि जी 2 महीने का टाइम ले लीजिए और 50 किलोमीटर का रेडियस ले लीजिए, आपने लिस्ट बना के लेके आनी है, तो कितने की लिस्ट बन जाएगी सर? तो मैं 1000 पकड़ के चलूं? प्रैक्टिकल है सर? राइट, इस चीज को याद रखिएगा। मार्केटिंग का तरीका एक स्टैंडी लगा के इनसे रिक्वेस्ट करता कि सर मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूं आपकी शॉप पे, और जितने भी लोग इनके आए उन सब लोगों को मैं खिलाऊं, ठीक है ना सर? ये टोफू है, इसमें ये बेनिफिट है, ये फीचर्स हैं, ठीक है, और आगे से ये प्रोडक्ट इस दुकान से मिलेगा। दैट इज मार्केटिंग, दैट इज द एक्टिविटी, ठीक है। उनके जिम में जाके मैं सेम एक्टिविटी करूं, उनके होटल में मैं एक दिन का लगाऊं। एक सेंटर पे मैं गया, ट्रेनिंग सेंटर पे, वहां पे आईजी साहब ने मेरे को इनवाइट किया था, वहां पे ऑफिसर्स लोगों को खिलाया हमने। हम 5 किलो टोफू लेके गए, ऑफिसर लोगों को खिलाया, उनसे फीडबैक लिया, 70 किलो का ऑर्डर आ गया। दैट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी प्लान करनी पड़ेगी आपको। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, सेल माइंड में होती है कि भाई बिक जाए मेरा माल। सर खाली बेचने पे फोकस नहीं करना, बिकेगा तो अपने आप। आपने सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस करना है। अब बात करता हूं सीक्रेट ऑफ दिस बिजनेस। सबसे पहली चीज है 6 महीने का पेशेंस। अगर आप सोया बिजनेस करना चाहते हैं तो 6 महीने पीछे मुड़ के नहीं देखना। इस 6 महीने में करना क्या है? इस 6 महीने में वही करना है जो आपने अभी बताया था मेरे को। इन लोगों की लिस्ट बनानी है। कितने की लिस्ट बना रहे थे? 1000। छोड़ दीजिए, मैं और ज्यादा प्रैक्टिकल आता हूं। ओनली 500 लोगों की लिस्ट बनाइए। बहुत प्रैक्टिकल है सर। 6 महीने में 500, तो एक दिन के हिस्से कितने आए? 3। क्योंकि ये वे 2 स्टेप हैं जो आपको आपकी मंजिल की तरफ लेके जाएंगे। ऐसा सीक्रेट बताता हूं जिसकी वजह से छोटी कंपनियां बड़ी बनती हैं, नेशनल कंपनियां मल्टीनेशनल बनती हैं। एंड दैट फॉर्मूला इज लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज ही सीक्रेट है सर, और ये होता है 10%। मतलब 10 में से तो एक व्यक्ति जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब 500 का 10% कितना हो गया? 50 लोग कौन है सर? ये सब लोग हैं। ये वो लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को बेच के पैसा कमाएंगे। ये कोई 200 ग्राम का पैकेट घर ले जाके तो खाएंगे नहीं। होटल वाला 5 किलो की खपत करेगा, रेडी वाला 2 किलो की कर लेगा, केटरिंग वाला हफ्ते में ही 40 किलो का ऑर्डर दे देगा, ठीक है ना। मेस वाला आपको हफ्ते में 2 बारी 20-20 किलो का ऑर्डर दे देगा। एवरेज अगर मैं लूं तो मात्र 2 किलो की एवरेज ले लूं तो कोई बड़ी एवरेज तो नहीं है सर। तो 6 महीने तो दौड़ना पड़ेगा। अब ये जो 6 महीने हैं, बेसिकली इसकी जो प्लानिंग है वो आपको फर्स्ट डे करनी होती है। जिस दिन आप सोच रहे हैं इस बिजनेस में एंटर करने के लिए, तो आपको आपका बजट मैनेज करना पड़ेगा। लोग यही गलती करते हैं, जितना पैसा होता है उतने की मशीन खरीद लेते हैं। सर आप अपने बजट को 2 हिस्से में रखिए। एक हिस्से में आपने मशीन खरीदनी है और एक हिस्सा 6 महीने के लिए रखिए, ठीक है। तो फुल जो प्रोजेक्ट है आपका, वो जितना की मशीन आप खरीदेंगे उसका डबल पैसा लेके चलिए। अगर आपने 1.5 लाख की मशीन ली है तो 3 लाख पैसा आपके पास होना चाहिए। आप 2 लाख की खरीद रहे हैं तो 4 लाख आपके पास होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने भी हमने चलना है। ये हमारे डिफरेंट मॉडल्स हैं सर। इसकी जो कीमत है वो मैं आपको कोटेशन के रूप में दूंगा, बट जर्नल में बता देता हूं, लगभग 1.5 लाख से स्टार्ट होके 3 लाख रुपए तक की मशीनें हैं। हम आपको 100 लीटर से लेके 1600 लीटर तक की मशीनें देने में सक्षम है सर। ये ऑप्शनल मशीनें हैं, जैसे दही की मशीन है, फुट पाउच सीलर है, कप सीलर है। दही जर्नल तरीके से भी जमा सकते हो, लेकिन अगर इसमें जमाएंगे तो 3.5 घंटे में आपको जम के बढ़िया दही मिल जाएगी। उसको पैकिंग करने के लिए पाउच सीलर और कप सीलर। लाइफ 3 से 4 दिन ही होएगी। जो बैक्टीरिया कल्चर डालोगे उस पर डिपेंड करेगा। यह है वैक्यूम पैक। वैक्यूम पैक स्पेशली टोफू के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, जो लाइफ को 20 से 21 दिन बढ़ा देता है। नॉर्मल पाउच में पैक करेंगे 6 से 7 दिन की लाइफ आएगी। नॉर्मल पानी बदलते हुए कैरेट में रखेंगे, पानी में डिप करके रखेंगे, 6-7 दिन लाइफ आएगी। लेकिन 20-21 दिन आपकी वैक्यूम पैक में आ जाएगी। दूध की पैकिंग के लिए ग्लास बोतल स्टेरलाइजर है। नॉर्मल दूध को आप पाउच में भी पैक कर सकते हैं। पाउच में पैक करेंगे ओनली 2 दिन की लाइफ आएगी। आप टेट्रा पैक में पैक कर सकते हैं, बजट करोड़ों का चाहिए। ग्लास बोतल स्टेरलाइजर में आप पैक करेंगे, लाइफ लगभग 4 महीने आ जाएगी। मिल्क फ्लेवरिंग मशीन, देन ट्रे ड्रायर। ट्रे ड्रायर है ओकारा को सुखाने के लिए। अब बात करता हूं व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर सेटअप। सेटअप लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, कितनी जगह चाहिए? आपको 150 से 350 स्क्वायर फीट जगह चाहिए कम से कम। आपको इलेक्ट्रिसिटी 2 से 5 किलोवाट सिंगल फेज का कनेक्शन चाहिए। वाई पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज। अगर आप इस धंधे में आना चाहते हैं
तो आप पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज को ही चुने। और क्यों चुने? वो इसलिए चुने, वी आर ए रजिस्टर्ड कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हमें 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया, और जो मशीन आज आप देख रहे हैं, इस मशीन के जन्मदाता हम हैं। तो सर अगर किसी को ये बिजनेस ट्रेनिंग लेनी है तो उसका क्या प्रोसेस है? दोस्तों, बिजनेस ट्रेनिंग लेने के लिए हमारे पास आप संपर्क कीजिए। हम हर शनिवार को ये ट्रेनिंग देते हैं। लिमिटेड सीट होती हैं हमारी, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपनी सीट बुक करवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जब यहाँ आएंगे तो लाइव आपको ट्रेनिंग दिखाएंगे, लाइव आपको प्रोडक्शन दिखाएंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे, बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे 1 to 1। आप इस बिजनेस के लिए ठीक हैं या नहीं, वो भी मैं एनालाइज करता हूं। तो वो एक पर्सनल कंसल्टेशन जो है ना, वो आपको हम देंगे, प्लस आपको टोफू टेस्ट कराएंगे।